नमस्ते, मैं प्राची। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा था। तो हम जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा भारत था वो 6 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उससे नीचे उत्तरी मैदानी प्रदेश, उसके जस्ट बगल में था मरुस्थलीय प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश, एंड बीच वाला था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और छोटे छोटे द्वीप पाए जा रहे थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारा फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत पढ़ रहे थे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हमने कोवर का भूषणनीति सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कोवर ने बताया था कि जो भूषणनीति होती है उसे पर्वतों का पालना बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये सक्रिय लंबे गहरे सागर होते हैं, जिसमें क्या होता है, अवसाद जमा होते जाते हैं। आसपास के अग्रदेश होते हैं, ये भूमि है, ये अग्रदेश है, अग्रदेश यानी कि आसपास की लैंड। ठीक है, तो यहाँ से नदियां आती हैं और अवसाद तले में अवसाद जमा होते जाते हैं। ठीक है, अवसाद जमा होते हैं तो मिट्टी जमा होती जाती है, तो बलन पड़ते जाते हैं, है ना, बताया था कि ऐसे करके बलन पड़ते जाते हैं। और आखिरकार एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये पूरे फॉर्मेशन हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये तल धसता जाएगा और तल धस धस के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से संपीड़न बल काम करेगा, संपीड़न बल के लगने की वजह से क्या होगा, हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हिमालय, तिब्बत का पठार, हिमालय और तिब्बत के पठार का फॉर्मेशन हुआ। किसका हुआ फॉर्मेशन? अब सेकंड हेडिंग डालिए, इसके आगे लिखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें हम क्या करेंगे, हिमालय को पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो हिमालय है, भौतिक विभाजन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिमालय का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। सेकंड रहेगा अपना प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन के आधार पर जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। सेकंड है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। थर्ड है पूर्वांचल, पूर्वांचल। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन में क्या क्या है, अपने 4 टाइप है। पहला है कश्मीर हिमालय, क्षेत्र के आधार पर ही तो कर रहे हैं, तो कश्मीर में पाया जा रहा है, तो कश्मीर हिमालय। नंबर 2 है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। नंबर 3 कश्मीर कुमाऊं नेपाल असम, कश्मीर कुमाऊं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नंबर 4 असम हिमालय। नंबर 4 क्या है अपना? असम हिमालय। पहला क्या है भौतिक विभाजन में, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। प्रादेशिक विभाजन में क्या है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। एक बार फिर से बोलो, ट्रांस, मुख्य, पूर्वांचल। भौतिक विभाजन में कौन है? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। प्रादेशिक विभाजन में कौन कौन सा है? कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो एक बार इनको लिख लो और हेडिंग डाल लो ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहली हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय, डालो हेडिंग। इसको साफ कर देते हैं, आप हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय। फर्स्ट हेडिंग डालो ट्रांस, ट्रांस हिमालय। ठीक है, देखो ये अपना भारत का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, है ना, ये हमारा जो भारत का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हिमालय, ट्रांस हिमालय पाया जाता है। ये हिमालय के मुख्य हिमालय उसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है। पहले वृष्टि छाया क्षेत्र को समझा देती हूँ क्या होता है। देखो ये कि ये पहाड़ है, ठीक है, हिमालय है,
तो इधर की साइड से जो पवनें आ रही है, हवा आ रही है, विंड आ रही है, तो वो क्या करेगी, ठंडी पवनें आ रही है और उसमें वाटर भरा हुआ है, हवा ठंडी ठंडी आ रही है, तो यानी वाटर है उसके अंदर, इससे टकराएंगी और बारिश यहीं पे हो जाएगी। अब पवनें ऊपर उठेंगी, ऐसे जाएंगी, तो यहाँ पर वो पवनें हैं वो सूखी हैं, उनके अंदर वाटर नहीं है, पानी नहीं है। तो जो पीछे जो क्षेत्र में जो हिमालय पाया जाएगा, ठीक है, जो पीछे पाया जाएगा वो सूखा हिमालय है, ठीक है, वहां पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, वनस्पति कम पाई जाएंगी, तो ये हिमालय के पीछे पाया जा रहा है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, यानी पीछे पाया जा रहा है, वहां पे बारिश नहीं होती, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने की वजह से वनस्पति भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, वर्षा कम वनस्पति कम, तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होगी, ये समझाने के लिए एक साइड लिख लो। तो हिमालय के, ये वाला जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे 3, ठीक है, ओके। अब ये 3 लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट को लिखो काराकोरम, इसकी 3 पर्वत श्रेणियां है, इसका नाम है काराकोरम, क्या है, ये है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, ये है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, और ये है जास्कर, ठीक है। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, बोलो काराकोरम लद्दाख जास्कर। काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसकी काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, लद्दाख की सर्वोच्च रकापोशी, रकापोशी, ठीक है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, इसकी है रकापोशी, और इसकी सर्वोच्च चोटी है कामेत, वो यहाँ पे है, सर्वोच्च चोटी कामेत, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, आप क्या करो, आप डायग्राम बना रहे हो तो 2 कलर का यूज कर लो, वहां पे देख लो कि आप जैसे ब्लैक कलर का यूज कर रहे हो, 2-3 कलर का यूज करके जो चोटियां हैं, सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं, उनको ब्लैक से या ब्लू से, जो भी आप लिखते चाहो उससे लिख लो, और इनको अलग कलर से लिख लो। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम है K2 गार्डविन ऑस्टिन, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का नाम है रकापोशी, एंड जास्कर की सर्वोच्च चोटी का नाम है कामेत, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से कुछ देखो, यहाँ कुछ दर्रे पाए जा रहे हैं, खारदुंगला दर्रा और फौतुला दर्रा, ये है खारदुंगला दर्रा और ये है फौतुला दर्रा, एक नदी आती है ऊपर से श्योक, और यहां से रकापोशी को थोड़ा छोटा लिखते तो शायद हो जाता काम, रकापोशी, रकापोशी, और यहां से एक नदी है नुब्रा, जो आपस में मिलती है तो नुब्रा घाटी का फॉर्मेशन करती है, श्योक नदी, एक नदी है श्योक, एक है नुब्रा, आपस में मिलकर नुब्रा घाटी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ पर कर्णाली नामक जगह है, कर्णाली, तिब्बत में, इधर की साइड तिब्बत आ गया, भारत की इधर की साइड तिब्बत है, चीन चाइना था, चाइना के इधर की साइड आगे की साइड तिब्बत है, एक झील है, क्या है, एक झील, ये हमारी एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील से ये कैलाश पर्वत पे से बोलते हैं स्थित है, यहां से ये मानसरोवर झील से कर्णाली नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, जो पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। मानसरोवर की कर्णाली नामक मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकल रही है, सिंधु नदी, जो कहां पर जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है, ठीक है, यहां लिख लो सिंधु, सिंधु नदी निकलती है। इसके अलावा इस दर्रे का नाम लिख लो काराकोरम दर्रा, इसका फौतुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, फौतुला दर्रा। इसकी जो एवरेज हाइट है, जो एवरेज हाइट है, ऊंचाई, वो है 4000 मीटर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 250 किलोमीटर, जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, जबकि उसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर है। इसके अलावा यह क्षेत्र ट्रांस हिमालय 1000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। कितने पॉइंट याद हो गए, विस्तृत है, ओके। देखो
हमारा जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की जो औसत हाइट है, औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर है। इसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर है। इसका यह 1000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां है, 3 भागों में बांटा गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम है केटू गार्विन आसिन, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का नाम है रकापोशी, जास्कर की सर्वोच्च चोटी का नाम है कामेत। यहाँ पर 2 दर्रे पाए जा रहे हैं, काराकोरम दर्रा, एक फतुला दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा एंड फतुला दर्रा लिख लेना। और यहाँ के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है कैलाश की प्रणाली नामक स्थान से, जो उसको सिंधु बोलते हैं, जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से निकलती है। किसके बीच से निकलती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से निकलती है। एक बार लिखो इसको। लिख लो। एक नदी और निकलती है यहाँ से, सुरू नदी। कौन सी? सुरू। आगे करवाएंगे नदियों वाले चैप्टर में, आप ऐसे डिस्टर्ब मत होना। शुरू, सिंधु, आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा यहीं के यहीं, आप थोड़ा डिस्टर्ब मत होना कि इतने सारे फैक्ट एक साथ। ये खार दुंगला दर्रा है, खार दुंगला दर्रा। ये है फतुला दर्रा, फतुला दर्रा। ठीक है, ओके। खार दुंगला दर्रा और फतुला दर्रा एक बार लिख लीजिए पूरा। एक बार इसको डायग्राम बनाने के बाद अब इसको थोड़ा लिखा देते हैं, है ना। अभी तो जगह है, लिख लो, यहीं पे नीचे लिख लेते हैं। लिखो, उत्तर उत्तर पर्वतीय प्रदेश का यह भाग तिब्बत तथा भारत के मध्य विस्तृत है। ठीक है, लैंग्वेज अपन को सेम ऐसी ही यूज करनी है, और आप अच्छी लैंग्वेज बना सकते हो तो उसका यूज करो, है ना। आप अच्छी लैंग्वेज बना सकते हो तो उसका यूज करो। ये हो गया। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। लिखो, इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। यह 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यह विस्तृत है ना, फैला हुआ है। यहां पे लिख लो। दूसरा पॉइंट आपकी कॉपी में तो जगह होगी, यहां पे लिख दो। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, तथा चौड़ाई 250 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा लिखो, यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं और वनस्पति का निर्माण नहीं होता। लिखो, ट्रांस हिमालय। लिखो, ट्रांस हिमालय, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर लिखो, नीचे वाली लाइन में लिखो, आपके में जगह होगी, मैं थोड़ा डालती हूँ। इस क्षेत्र में लिखिए, इस क्षेत्र में वनस्पति कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है,
तो लिखो इसको 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। एक मिनट लिखिए, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। नीचे लिखिए उसके, ट्रांस हिमालय, आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है, ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, 3 पर्वत श्रेणियां है। फर्स्ट है अपनी, मैंने बताया था आपको, लिखो अभी समझाया था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम फर्स्ट है, काराकोरम, काराकोरम। नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। लिखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? K2 गार्विन ऑस्टिन। एंड लद्दाख की कौन सी है? रक्कापोशी। जास्कर की कामेत या कोमेत। ओके लिखो इसको, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, इसकी शॉट ले लो इसका एक बार, जिसको भी लेना है। इसको फिर साफ कर देंगे अपन। हेडिंग डालो, काराकोरम श्रेणी डालो, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। लिखो, काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी तथा एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लिखो, पहले लिखो काराकोरम, काराकोरम। इसको इसे इस पर्वत श्रेणी को, इस पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी, कृष्णगिरी तथा एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। आप लोग मार्केट से एक एटलस ले लेना, ठीक है। मैं बता दूं आपको, कल दिखाती हूँ कैसा एटलस लेना है। तो आपको मार्केट से एक एटलस ले लेना है, उसके अंदर आपको देखना है, ये पर्वत श्रेणियां आपको देखनी है, ठीक है। और आपको कल बताया था कि आपने ब्लैंक पेज वाली बुक ले ली होगी, कॉपी ले ली होगी, नोटबुक ले ली होगी। उसके अंदर आपको लाइन्स बना के 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। एक दिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको क्वेश्चन ही समझाऊं, एक दो जितना भी हमने टॉपिक पढ़ लिया है, एक टॉपिक पढ़ लिया है तो उसका कोई एक क्वेश्चन आपको करके बताएं, ठीक है। तो काराकोरम को लिखो इस पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी तथा एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। यह एशिया की सर्वोच्च तथा विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। यह एशिया की सर्वोच्च तथा विश्व की एशिया की सर्वोच्च चोटी है तथा विश्व की सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, ठीक है। लिखो इसको, यह एशिया की सर्वोच्च तथा विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटियां हैं। इस श्रेणी में अन्य पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। इस श्रेणी में लिखो, हेडिंग डाल के इसी में लिखना है, इसमें अन्य पर्वत या अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां, अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां जैसे गशेरब्रुम, गसेर, पहली है गसेरब्रुम, नंबर 2 मशेरब्रुम, नंबर 3 तैरम कांगड़ी। देखो, गसेरब्रुम, मशेरब्रुम, ब्रॉड, तैरम कांगड़ी। ब्रॉड, अभी तबीयत खराब चल रही है, कुछ दिनों से खांसी और जुकाम ज्यादा हो रखा था, इसलिए कंटिन्यूसली हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो गसेरब्रुम, मशेरब्रुम, ब्रॉड, तैरम कांगड़ी। अच्छा, मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी अन्य प्रमुख चोटियां हैं? गशेरब्रुम, मशेरब्रुम, ब्रॉम, तैरम कांगड़ी।
गशेरब्रूम, मशेरब्रूम, ब्रॉड, टेरम कांगड़ी। गशेरब्रूम बोलो, गशेरब्रूम, मशेरब्रूम, ब्रॉड, टेरम कांगड़ी। साथ साथ बोलोगी ना तो याद हो जाता है, आपको बार बार रिवीजन बोलना है। गशेरब्रूम, मशेरब्रूम, ब्रॉड, टेरम कांगड़ी। गशेरब्रूम, मशेरब्रूम, ब्रॉड, टेरम कांगड़ी। और इसको कितने, इसको कृष्णगिरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम कीटो गॉर्विन ऑस्टिन है। इसे लिखो। इस श्रेणी में हिमनदी पाए जाते हैं। हिमनद लिखो, हिमनद। इस श्रेणी में हिमनद पाए जाते हैं, निम्नलिखित हिमनद पाए जाते हैं। इस श्रेणी में निम्न हिमनद पाए जाते हैं। निम्न हिमनद ऑप्शनल जब क्वेश्चन आता है तो आता है कि ये निम्न हिमनद किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि इसकी हिमनद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला लिखो सियाचिन, सियाचिन, हिस्पर, सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरा। नंबर 3 वतूरा, नंबर 4 बालतोरा। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरा और ब्याफो। ये तीन तो बाबा वाले हो गए, ब ब ब, ब्याफो। नंबर 5 ब्याफो, ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना ब्याफो। ठीक है, तो इस श्रेणी में निम्न हिमनद पाए जाते हैं। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरा, व्यापो। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, व्यापो। एक बार साथ में बोलिए, सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, व्यापो। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, व्यापो। अच्छा, इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियां पाई जाती है एक बार बताओ। गसेरब्रूम, मशेरब्रूम, ब्रॉड, टैरम कांगड़ी। कौन कौन सी? गसेरब्रूम, मशेरब्रूम, ब्रॉड, टैरम कांगड़ी। हिमनद कौन कौन से पाए जाते हैं? सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरा, व्यापो। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरा, व्यापो। ठीक है, ये हिमनद पाए जाते हैं। लिख लो, एक बार इसको साफ कर देते हैं। ये सियाचिन हिमनद है, इससे नुब्रा नदी निकलती है। यहाँ पे लिख सकते हो, एक पॉइंट डाल के नीचे लिख लो, सियाचिन हिमनद से, सियाचिन हिमनद से, हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी उद्गमित होती है, उद्गमित, उद्गम होती है, उद्गमित होती है। ठीक है, अपन को ज्यादा कोशिश करनी है कि अपन को अच्छे वर्ड्स का यूज करना है, क्योंकि आप एक बड़ी तैयारी के लिए आए हो। यूपीएससी, आरपीएससी, जितनी बड़ी तैयारियां होती हैं उसमें आपको अपनी वर्ड कलेक्शन पे ध्यान देना है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते हो। आपको अगर आप सरल और सहज भाषा में लिखते हो अच्छी बात है, पर आपको ये तो लिखना ही होगा। जैसे वर्ड्स लिख रहे हो तो उनको समझ में आना चाहिए। आप अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख दोगे, अगला कहीं और का हुआ, उसको नहीं समझ में आई तो वो कट करेगा, आपका मार्क्स वहां कट होएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे वर्ड्स का यूज करना है, जैसे उद्गमित या उद्गम या फिर निकलती है, ऐसा जैसे जैसे समझ में आ जाए, है ना। अच्छे वर्ड्स का यूज करना है। पर आप जटिल वर्ड्स का यूज कर रहे हो, अगर आपको इनका मीन्स नहीं पता, ऐसे ही लगा दोगे तो नहीं चलेगा। जटिल वर्ड्स लेके आइए, एक दो अपनी रेगुलर की डिक्शनरी को अपना इंक्रीज कीजिए, थोड़ा वर्ड्स को इंक्रीज कीजिए और अच्छे वर्ड्स का यूज कीजिए। ठीक है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे थोड़ा सा और, लिख लीजिए इसमें। इस श्रेणी में काराकोरम दर्रा पाया जाता है, जो भारत और चीन के मध्य स्थित है। इस श्रेणी में काराकोरम दर्रा पाया जाता है। लिखो, जो भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। जो भारत, अपन को बनाना उधर ही था, जब अपन ने बनाया था डायग्राम में तो ऐसे ही बनाना था, पर इधर की साइड लिख दिया है तो आप थोड़ा डिस्टर्ब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बता रही हूँ। जो भारत इसलिए लिखवाया ये, जो भारत, उसमें जगह नहीं थी ना, कंजस्टेड था थोड़ा। जो भारत तथा चीन के मध्य, चीन के मध्य पाया जाता है, के मध्य पाया जाता है। ठीक है, लिखो इसको, काराकोरम दर्रा जो चीन के मध्य पाया जाता है। देखो, एक हेडिंग इसी के अंदर डालो, नुब्रा घाटी। कल के लिए अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया नुब्रा घाटी, तो अपन लिख पाएंगे नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लिखो। ये 3 भुजाओं वाली घाटी है, जिसका निर्माण श्योक तथा, कौन कौन सी नदी थी? यह 3 भुजाओं वाली घाटी है, जिसका निर्माण श्योक तथा नुब्रा नदी से हुआ है। लिखो, यह 3 भुजाओं वाली, 3 भुजाओं, यह 3 भुजाओं वाली घाटी है, घाटी है
जिसका निर्माण ये 3 भुजाओं वाली घाटी है जिसका निर्माण श्योक नदी तथा नुब्रा नदी तथा नुब्रा नदी के संगम से हुआ है। ठीक है, के संगम से हुआ है। ओके, तो ये 3 भुजाओं वाली घाटी है जिसका निर्माण श्योक नदी तथा नुब्रा नदी के संगम से हुआ है। ठीक है, यह घाटी काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। अपन ने बताई थी, जब बनाई थी तो अपन ने काराकोरम और लद्दाख के बीच में तो बनाई थी। तो लिखो यह घाटी, सेकेंड लाइन लिखो इसके अंतर्गत, यह घाटी काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है, लिखिए मध्य स्थित है। ठीक है, सेकंड जो सियाचिन ग्लेशियर था, हिमनद था, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इसी घाटी के मध्य इसी में पाया जाता है। तो लिखिए सियाचिन ग्लेशियर, लिखिए सियाचिन हिमनद इसी घाटी में स्थित है। सियाचिन हिमनद इसी घाटी में स्थित है। ओके, कंफ्यूज मत होना, जो भी कराया उसको आपको लर्न करते जाओ साथ के साथ। ठीक है, साथ के साथ याद करते जाओ। एक चीज और लिख लो, इस घाटी में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। शुष्क परिस्थितियां पाई जाएंगी क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यानी पीछे आता है। तो जो ठंडी पवनें होती हैं, जो पवनों में वायु होती है, वाटर भरा हुआ होता है, वो हिमालय से टकरा के पहले वर्षा कर देती है, जबकि ये पीछे पाया जाता है। इसके पास जब पवनें आती है तो वो पवनें सूखी होती है, तो पानी कम होगा, वाटर कम होगा, तो शुष्क परिस्थितियां पाई जाएंगी, वनस्पतियां भी कम पाई जाएंगी। इस श्रेणी में, इस घाटी में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, जो पढ़ाया है वही लिखा है अभी तक। ठीक है, पाई जाती हैं, लिख लीजिए। आई थिंक आज काफी ज्यादा हो गया। तो ट्रांस हिमालय तो आपका यहीं पे खत्म हो गया। आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, आधे पेज में कम से कम 50 वर्ड्स के अंदर आपको 50 वर्ड्स का क्वेश्चन राइट करना है। क्वेश्चन है आपका, लिखो कि ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है 5 नंबर के क्वेश्चन में। लिखो ट्रांस, क्वेश्चन लिखो, ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका, आपको 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में। फॉर्मेट एक बार और बता देती हूँ आपको, ये आपका पेज है। ठीक है, पेज पे हमें यहाँ क्वेश्चन लिखना है, इधर। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, उसके बाद उत्तर लिखना, आंसर। आपको ऐसे करके छोटी लाइन खींचनी है ब्लैंक पेज पे। ठीक है, ब्लैंक पेज पे आपको लाइंस खींचनी है और आपको ऐसे इतनी लाइन खींचनी है लास्ट तक। ठीक है, आपको ये पूरे के अंदर 50 वर्ड्स पूरे के अंदर नहीं लिखने हैं। आपके 50 वर्ड यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी यहां से आप दूसरा क्वेश्चन लिखोगे। इसमें भी आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा डायग्राम साइड में बनाना है बॉक्स के अंदर। आपका पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर बना दो पूरा, ये हिमालय टाइप में पूरा इसको बताओ ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा लिख दो पेन से। मेरा तो मार्कर है थोड़ा बड़ा है तो लिख नहीं पाएंगे। ऐसे बनाओ, ये 3 श्रेणियां बनाओ, फिर वहां पे लिखो। फिर इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट कवर कर सकते हो आप, जितना लिखाया है उसको छोटा लिख दो, मोस्ट पॉइंट लिखो उसके। तो आपको एक बार लिखना ट्राई करना, फिर आपको ये भी क्वेश्चन समझाएंगे। क्वेश्चन और दिया था पहले मैंने, तट रेखा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखने थे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।